अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो भी पढ़ते हो ना उसका 80 to 90% आपको हमेशा याद रहे, नहीं, मैं नहीं मानता, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। हमें सुबह का नाश्ता याद नहीं आता, सिलेबस की बात करता है। अब जब बट रिलैक्स, इसमें गलती आपकी नहीं है, ठीक है, ना आपके दिमाग की है, इसमें गलती आपके पढ़ने के तरीके की। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको 3 ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका दिमाग ना एकदम गजनी से सीधा आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट वाली टेक्निक बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 1, द फॉरगेटिंग कर्व, मतलब एक्टिव रिकॉल। देखो इसमें क्या होता है, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था हर्मन एविंगर्स। उन्होंने ढूंढा द फॉरगेटिंग कर्व, मतलब आप जो भी पढ़ते हो ना उसका 24 घंटे बाद 80% हिस्सा भूल जाते हो। मतलब जो कल रात को आपने इतनी मेहनत से रट्टा मारा था ना वो सुबह तक आप 90% भूल ही जाते हो, ठीक है, याद भी नहीं रहता कि क्या था। सो इसका तोड़ है एक्टिव रिकॉल। सो हम क्या करते हैं ना, एक बुक को ना बार बार पढ़ते रहते हैं और एक हाईलाइटर से पूरे हर एक लाइन को पीली करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ना बड़ा मजा आता है, ठीक है, लेकिन इससे याद कुछ नहीं रहता। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप बुक बंद करो और अपने आप को समझाओ, खुद से क्वेश्चन पूछो। तो जब आप ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग पे ना एकदम लोड पड़ता है और फिर दिमाग अपना सोचने लगता है, थिंकिंग करने लगता है, ठीक है, और इससे दिमाग ना चीजों को लंबे समय तक याद रखता है, ठीक है। याद रखना, नो पेन नो गेन, ओके। बट इससे कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं टेक्निक नंबर 2 पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। देखो आप ना अपने सिलेबस को एकदम बिरयानी की तरह पूरा मत ठूसा करो, ठीक है, एकदम पूरी ठूस लिया गड़बड़ हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस को ना एकदम डिवाइड करके याद करो, जैसे रिवीजन करो। आज आपने रिवीजन किया, आज जैसे आपने पढ़ा, फिर उसका 24 घंटे बाद रिवीजन कर लिया, ठीक है, फिर अगला रिवीजन उसका 3 दिन बाद करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट रिवीजन आप इसका 7 दिन बाद करो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं ना तो आपके दिमाग में मेमोरी परमानेंटली सेव हो जाती है, ठीक है, और आपके बहुत कम चांसेस रहते नहीं है कि आप भूल जाओ, ठीक है। जैसे उसका नंबर याद है ना अभी भी, ठीक है, वैसे ही आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, द फेमन टेक्निक। इसको समझो। देखो साइंटिस्ट रिचर्ड ने कहा था, इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट। इसका मतलब है आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो ना तो उसको आप ऐसे समझो कि आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा सको। देख, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि पौधा अपना खाना खुद बनाता है। स्विगी से भी तो ऑर्डर कर सकता था। अब खैर छोड़ो, इसका कुछ नहीं होने वाला। आप ना किसी टॉपिक को ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब आप अपनी खुद की सिंपल भाषा में समझते हो ना तो आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है, और जहाँ पे अटको वैसे बुक खोलो, उस चीज को पढ़ो, रिवाइज करो। सिंपल, अगर कोई दोस्त मिले तो उसे समझाओ, अगर दोस्त ना मिले तो दीवार को समझाओ, लेकिन पढ़ो, ठीक है, बोलो, मुंह से कुछ बोलो, मौन मत रहा करो, ठीक है। तो बॉस कंक्लूजन क्या है कि एक तो एक्टिव रिकॉल, मतलब बुक बंद करके दिमाग पर जोर लगाओ, ठीक है। दूसरी टेक्निक आती है अपनी स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब उसको टाइम पे रिवाइज करो, 24 घंटे बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, ठीक है। और तीसरी टेक्निक आती है अपनी फेमन टेक्निक, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को ना ऐसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, इस तरीके से समझाओ, ठीक है। अब आज से रट्टा मारना छोड़ दो और ये टेक्निक अप्लाई करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी ना, आप डेफिनेटली चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और आप इसको उस दोस्त को शेयर कर दो जो एग्जाम के 1 दिन पहले बोलता कि यार भाई कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो टॉप कर जाता है, ठीक है। लेकिन आज से टेंशन मत लो, आप भी ऐसे ही टॉप करोगे, ओके। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक शेयर कर देना, ठीक है, और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।